नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। रायबरेली से खबर है, जहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का एक दिवसीय दौरा आज रायबरेली के कलेक्ट्रेट सभागार में सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति के संबंध में किया जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान तमाम जो विकास कार्य हैं और उनकी जो प्रगति है उसके संबंध में समीक्षा बैठक की जाएगी और इसके बाद जनपद के विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। और खबर अब ताज नगरी आगरा से है, जहां पर आर्य न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बता दें आपको कि हाल ही में यमुना नदी पर बने पुल की हकीकत आर्य न्यूज पर प्राथमिकता के साथ दिखाई गई थी। इस पुल की दुर्दशा को बीते दिनों बड़े ही प्राथमिकता के साथ दिखाया गया, जहां पर इस पुल पर बनी सड़क की हालत इस कदर खराब हो चुकी थी कि सड़क में से यमुना नदी को आर पार देखा जा सकता था। और इस कदर इस सड़क के हालात थे कि इस सड़क पर 6-6 इंच गहरे गड्ढे बन चुके थे, जिससे इस सड़क पर कोई भी बड़ी दुर्घटना कभी भी घट सकती थी। और आर्य न्यूज की खबर का ये बड़ा असर हुआ है कि इस यमुना नदी पर बने पुल की सड़क का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है और सड़क पर बने इन गड्ढों की मरम्मत तेजी के साथ की जा रही है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब तक कोई इस तरह के मामलों को दिखाता नहीं है, तब तक इन अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। और यहाँ पर या तो ये बड़ा हादसा होने का इंतजार करते हैं अधिकारी, उससे पहले इनकी आंखें शायद ही नहीं खुलती हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर इस पुल की हालत खराब है और ये जो गड्ढा जिसकी अब मरम्मत की जा रही है वो कितना बड़ा और गहरी दरार है यहाँ पर इस पुल के बीच में। और इस दरार से आपको मैं बता दूं कि हम यमुना नदी को इससे आर पार देख सकते थे। और इसी बीच इस खबर को प्राथमिकता के साथ चलाया गया, जिसके बाद आखिरकार अब इस जर्जर पुल की मरम्मत की जा रही है। और अब हम इस समय मौजूद हैं आगरा के अम्बेडकर पुल पर, जहां अम्बेडकर पुल की जो दशा थी इसको आर्य न्यूज की खबर ने बड़ी प्रमुखता से इसको दिखाया और इसके बाद इस खबर का आज असर देखने को मिल रहा है। महज 5वें दिन ही इस अम्बेडकर पुल पर रिपेयरिंग का काम शुरू हो गया है। मैं आपको दिखा सकती हूँ कि देखिए ये अम्बेडकर पुल है और यहाँ देखिए, मैं कैमरामैन से कहूंगी देखें, दिखाना चाहे वो। और आज महज 5वां दिन है। 19 तारीख को इस खबर को बड़ी प्राथमिकता से दिखाया था। यहाँ से तमाम वाहन निकलते हैं, तमाम लोग यहाँ से सैकड़ों की तादाद में यहाँ वाहनों का आवागमन होता है। मैं यहाँ भैया काम कर रहे हैं, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। भैया विजय विश्वास। विजय विश्वास। विजय जी, ये बताइए यहाँ कब से काम शुरू कर दिया आपने? आज ही आए, अभी तो आज सुबह से कर रहे हैं इसमें। ये बताइए कि आपको किसके द्वारा ये काम कराया जा रहा है? ये हम दूसरे पुल पे काम करते हैं, वहीं से यहाँ पे हमें बुलाया गया है काम करने के लिए। आपके ठेकेदार के द्वारा भेज दिया गया है? जी। ये नहीं पता आपको किसके द्वारा यहाँ भेजा गया है? सेतु निगम की कंपनी के काम कर रहे हैं, ये सेतु निगम ही बनाए थे, तो हम दूसरी जगह काम कर रहे हैं, वहीं से हमको यहीं पे बुलाया है। जहाँ पिछली जगह कहीं काम कर रहे थे वहाँ से तत्काल प्रभाव से यहाँ भेज दिया गया कि आप यहाँ जाइए। यहाँ पे काम करने के लिए आए हम। लगभग कितने समय में ये काम पूरा हो जाएगा? ये तो आज हो जाएगा, अभी मतलब एक आध घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, इधर कंप्लीट हो जाएगा। ये जो आरसीसी है वो भी सब कंप्लीट? हाँ, अभी आ रहा है, गिट्टी का गाड़ी आ रहा है। यहाँ बड़ा सवाल ये है, चीजें जब तक मीडिया इसको संज्ञान नहीं लेती, उसको नहीं दिखाती, तब तक अधिकारी हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे उनके कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो जो कुंभकर्ण की नींद है, जो एसीओ में सो रहे हैं, उनकी नींद नहीं खुलती है। यहाँ बड़ा सवाल यही है कि देखिए किस तरह ये जो पुल का जो टुकड़ा था जो हमने दिखाया कि देखिए यहाँ बिल्कुल ये जो सरिया है और ये इतना दूरी का फासला रह गया और इसके बाद ये इतनी दूरी होने के बाद में जब ये सड़क का हिस्सा टूट जाता है तो टूटने के बाद यहाँ किसी भी गाड़ी का पहिया फंस सकता था और यहाँ एक बड़ा हादसा हो सकता था। कोई भी यहाँ बड़े हादसे का शिकार हो जाता था। यहाँ देखिए, जब तक यहाँ बड़ा सवाल यहाँ एक बार बार मैं एक ही चीज कह रही हूँ कि जब तक आर्य न्यूज ने जब तक अपनी खबर को प्रमुखता से नहीं दिखाया, उससे पहले ये अधिकारी हैं अपनी कुंभकर्ण की नींद जो कि एसीओ में सो रहे हैं वो नहीं जागे। और हालांकि जब आर्य न्यूज ने ये खबर प्रमुखता से दिखाई उसके बाद आज 5वां दिन है और आज 5वें दिन ये इसका जो रिपेयरिंग का कार्य है वो शुरू हुआ है। यहाँ मैं योगी
जो योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुखिया हैं, मैं उनसे फिर भी एक बार कहना चाहती हूँ कि देखिए, क्या ये इस तरह के जो अधिकारी हैं, जो सक्षम अधिकारी हैं, जो सक्षम नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या वो इस हादसे का इंतजार कर रहे थे कि कब ये हादसा हो और उसके बाद उनकी नींद, जो कुंभकर्ण की जो नींद में सोए हैं, जो एसीओ में सो रहे हैं, वो कब जब उनकी नींद खुले। लेकिन इससे पहले ही कोई हादसा होता, उससे पहले आर्य न्यूज ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाने के बाद और जो सोए हुए अधिकारी थे, जो सो रहे थे, जो जनप्रतिनिधि थे, उनकी नींद को खोलने का काम किया। और मैं एक बार जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मैं उनसे फिर कहना चाहती हूँ कि ऐसे जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इस तरह जगह जगह क्षेत्रों में जो गड्ढा हो रहे हैं, जो जगह जगह जो हादसे का शिकार कोई भी हो सकता है, कोई भी गाड़ी वाला, कोई भी व्यक्ति जो इस तरह एक बड़े हादसे का शिकार हो सकता था, तो ऐसे जनप्रतिनिधियों पे, ऐसे जो अधिकारी हैं, उन पर चिन्हित कर करके उनको इस एक कार्रवाई उन पर ऐसी करी जाए जिससे आगे से सभी अधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव हो जाएं। देखिए, जो जनता की जो गाड़ी कमाई है, उसको ये जनप्रतिनिधि अपनी एसी में बैठ के, एसी में सोच के उसको यूज करते रहते हैं। जो जनता की जो गाड़ी कमाई के बाद, जनता से जो वोट लेने के बाद में जो काम करने का इनका जो इनका काम है करने का, वो नहीं करते। लेकिन यहाँ फिर भी यहाँ जब आर्य न्यूज ने खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया, हालांकि ऐसा कोई ऐसा हादसा होने से टल गया और ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। और उसके बाद, उससे पहले ही यहाँ एक आदेश आया और यहाँ ये जो रिपेयरिंग का कार्य है वो शुरू हो गया। तो मैं अपनी खबर के माध्यम से बस योगी जी से यही मेरी अपील है, आप पर विश्वास करके आपको सूबे का एक बार फिर मुखिया बनाया, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, तो आपको भी अपने जनप्रतिनिधि, अपने अधिकारियों को की लगाम को खींच के रखना पड़ेगा। अपने सहयोगी अशोक के साथ आर्य न्यूज, ममता भारद्वाज। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रायबरेली से खबर है, जहां पर जिले में कोरोना विस्फोट हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको, जहां पर कोरोना के आंकड़ों में एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई। 24 घंटों में 32 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग में इस वक्त हड़कंप मच चुका है और जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 123 हो गई है। सभी मरीजों को फिलहाल होम आइसोलेट कर दिया गया है और दवा की जो किट है उनके घर पर पहुंचाई जा रही है। साथ ही साथ डॉक्टर्स की तरफ से कहना है कि अभी किसी भी मरीज की हालत ज्यादा गंभीर नहीं है, इसीलिए जो तमाम मरीज अभी सामने आए हैं उन्हें घर में ही होम आइसोलेट कर दिया गया है। साथ ही साथ जो भी जरूरी दवाइयां हैं, उनकी जो किट है वो उन मरीजों के घर में पहुंचाई जा रही है। जागते रहो, क्योंकि जिले की पुलिस सो रही है। पुलिस की लचर कार्यशैली से चोरों के हौसले बुलंदी पर है और मामला है जगतपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कस्बे का। यहां पर कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर ही एक रिटायर्ड महिला कर्मचारी के घर पर बेखौफ इन चोरों ने पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खोलते हुए 2 घरों में 17 लाख रुपए की नकदी समेत सोने और चांदी के जेवरात समेत लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया है। पीड़ित महिला ने थाने में घटना की तहरीर देकर कार्रवाई की अब मांग की है। साथ ही साथ जो आसपास के लोग हैं उनमें आक्रोश का माहौल है कि लगातार इस तरह की चोरी की वारदातें हो रही हैं, लेकिन पुलिस की कार्यशैली से कोई इस मामले में सुधार होता नहीं नजर आ रहा है, ना ही अपराधियों पे किसी तरह की लगाम लगाई जा रही है। सर, मेरा बेटा और बहू जब 3:45 बजे उठे, टहलते हैं, उनको थोड़ा सा गैस की प्रॉब्लम है बेटे को, तो बेटा वहां उतर के दोनों लोग आए तो उनको सीढ़ी का दरवाजा खुला मिला, तो भी वो सोचे होंगे चलो मम्मी गई होंगी लैट्रिन नीचे, तो आए। जब देखा कि उधर का दीवान के कमरे का सोफे के ड्राइंग रूम का पड़ा हुआ है गद्दा नीचे, फिर भी उनको लगा कि ये जानवर तो नहीं कर सकता। वो फिर पलट के आए, जब इधर इन्होंने कमरे का पर्दा हटाया तो देखा ताला टूटा है। फिर कमरे की ये पोजीशन देखा जो सर आप लोग देख, उसी तरह सब ले गए सर, एक भी कुछ बचा। और रायबरेली जनपद के लालगंज तहसील में अब शिकायतकर्ताओं को अपना वाहन खड़ा करने का भी पैसा देना पड़ेगा।
इसकी जानकारी जब स्टैंड के ठेकेदार विपिन सिंह निवासी ग्राम कोरिहरा लालगंज रायबरेली से ली गई तो उन्होंने ये बताया है कि आज लालगंज उप जिलाधिकारी अजीत प्रताप सिंह और तहसीलदार ज्ञान प्रताप सिंह और कई अन्य लोगों की मौजूदगी में बैठक की गई है। लालगंज तहसील का सरकारी शुल्क जमा करके तहसील स्टैंड लिया गया है। तो अभी तक तो कोई शुल्क नहीं पड़ता था, लेकिन अभी मोटरसाइकिल का शुल्क 10 रुपये और 4 व्हीलर का 20 रुपये और साइकिल का 5 रुपये। इससे आपके जीवन में कुछ तो असर पड़ेगा? हाँ जरूर, आम आदमी के जीवन पर काफ़ी असर पड़ेगा। तो अभी तक और रायबरेली में आपको बता दें कि मामला है शहर कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर मोहल्ले का, जहां पर आपको बता दें कि अमित यादव के घर में बेखौफ चोरों ने घर की अलमारी में रखे 1.5 लाख रुपए की नकदी समेत सोने और चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया है। पीड़ित अमित यादव के मुताबिक जो है इस घर में 4 लाख रुपए की चोरी हुई है और पीड़ित ने मुकदमा दर्ज करने के लिए शहर कोतवाली में तहरीर दे दी है। कल सुबह जब अचानक मेरी माता जी सो कर उठी, सुबह 4 या 10:15 पे उन्होंने मुझे फ़ोन किया। ऊपर सो रहा था, जब नीचे उतरा तो देखा मेरे घर का अलमारी का लॉकर खुला हुआ था, बाकी सारा सामान फैला हुआ था। कितने का सामान गया? लगभग मान के चलिए 1 से 1.5 लाख के बीच में कैश था, नकदी पूरी थी और बाकी सारी सोने व चांदी के आभूषण भी उठा। और आगरा से खबर है जहां पर राजस्थान मध्य प्रदेश में बारिश के चलते कोटा बैराज से भारी मात्रा में छोड़ा गया पानी खतरे के निशान यानी 130 को पार करके 5.5 मीटर ऊपर पहुंच चुका है और पिनाहट चंबल नदी घाट पर जलस्तर बढ़कर 135.50 मीटर तक जा पहुंचा। भयंकर बाढ़ के आसार इस वक्त बन चुके हैं और ग्रामीणों के जीवन पर लगातार संकट मंडरा रहा है। कोटा बैराज से टोटल 21,13,000 क्यूसेक चंबल नदी में पानी छोड़ दिए जाने के बाद नदी और तटवर्ती इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। दर्जन भर से अधिक गांव में बना हुआ है बाढ़ का खतरा और मुख्य मार्गों पर पानी भरने से संपर्क टूट चुका है। इसकी वजह से दर्जनों से भी ज्यादा गांव ऐसे हैं जिनका जो संपर्क है वो टूट गया है और अब वो गांव टापू बन गए हैं। ग्रामीणों के आवागमन के लिए चल रहे स्टीमर, लेकिन बावजूद इसके उनकी जान पर अभी भी खतरा है। फतेहपुर तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है, जहां पर एक पिकअप अन्ना मवेशी से टकराकर पलट गई। पिकअप चालक गंभीर रूप से इस बीच घायल हो गया है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए जिला हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। हदगाम थाना क्षेत्र के आइंदा गांव मोड़ के पास का मामला है, जहां पर तेज रफ्तार पिकअप अन्ना मवेशी से टकराकर पलट गया, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो वाहन है पलट के गिरा हुआ है और इस बीच जो पिकअप चालक है उसको गंभीर चोट आई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। खबर अब हरदोई से है, जहां लोनार कोतवाली क्षेत्र के 52 कस्बे में एक वृद्ध महिला को स्थानीय लोगों ने बच्चा चोरी करने के शक में पकड़कर जमकर पीटा है। बता दें आपको कि शक के बिना पर इस महिला के साथ बेरहमी के साथ मारपीट की गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी हैरान कर देने वाली और दुखदायी तस्वीरें हैं, जहां पर एक वृद्ध महिला के साथ मारपीट की जा रही है। और आपको बता दें सिर्फ एक शक के बिना पर यानी बच्चा चोरी के शक के चलते इस महिला को पकड़ लिया गया और जमकर मारा पीटा गया। इसके बाद यह हंगामा मच गया। मामले पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को वहां से छुड़ाया और अपने साथ थाने लेकर आई। पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है और पुलिस के मुताबिक ये महिला अपनी बहू के साथ मायके में रहकर भीख मांगकर गुजारा कर रही थी। पूरे मामले में विधिवत कार्रवाई किए जाने का आश्वासन भी दिया गया है और इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी दुर्गेश कुमार सिंह का कहना है कि पूछताछ के दौरान पता चला है कि जनपद सीतापुर के मिश्रिक थाना क्षेत्र के 8 गांव निवासी जनता पत्नी बालक राम, जो कि अपनी बहू नंदिनी के मायके में भीख थोक मांगकर रह रही थी, 8 दिन पहले वो यहां पर पहुंची थी और यहां रहकर वो भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही थी। महिला कुछ मानसिक रूप से विक्षिप्त भी बताई गई और एएसपी ने बताया है कि भीख मांगने के दौरान इस महिला ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया था, जिसके बाद हंगामा हुआ और एएसपी ने कहा कि इस मामले में जरूरी कार्रवाई की जा रही है।
ये कस्बा बावन में आज एक 65 वर्षीय महिला जिसका नाम जनता है, ये ग्राम 8 थाना मिश्रिक सीतापुर की रहने वाली है। ये कस्बा बावन में एक व्यक्ति के घर पे गई थी भीख मांगने। ये घूम के भीख मांगती है। वहाँ पे उनके 3 वर्षीय बेटे का उसने हाथ पकड़ लिया, तो लोगों ने ये समझा कि बच्चा चोर है और लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस मौके पे गई है, उसको ले आई है, पूछताछ की जा रही है। ये पता चला है कि ये अपने बहू के मायके कस्बा बावन में आई थी 1 हफ्ते पहले और यहीं भीख मांग रही थी। इससे और पूछताछ की जा रही है और इसमें जो भी होगा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसने गेट खोलकर अंदर गई, अंदर जब घुस गई तो अम्मी बोली तो अंदर कैसे घुसी, इसने मेरा लड़का पकड़ा, उसका हाथ पकड़ के ले चल गई। अम्मा बोली कि इसका ये लड़का क्यों पकड़े ले जा रहे हो, बोली तुम पूरा गेट खोलो, तुम आधा गेट क्यों बंद करे हो। तब हमने इसको भगाया। यहाँ मोहल्ले में सब लोग उसको भीख दिए, कोई उसको नहीं भगा। और आपको बता दें कि सरकारें मुफ्त सरकारी राशन देने के लिए तमाम योजनाएं और सुविधाओं का दम भरती नजर आ रही है, वो भी महज मुफ्त मिल रही रेवड़ी की तरह साबित हो रही है। विपक्ष मुफ्त राशन योजना को चुनावी दांव बताकर टिप्पणियां करता नजर आता है और वहीं कानपुर देहात में 1200 आबादी के ग्रामीण इस मुफ्त सरकारी राशन को लेने के लिए उफानाती नदियों को पार करके अपनी जान जोखिम में डालकर राशन लेने पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं, जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि पेट की आग को बुझाने के लिए लोग मौत का दरिया पार करने से भी पीछे नहीं हट रहे। आपको बताते चले कि यहाँ जरा सी चूक और जिंदगी और मौत की आगोश में जिंदगी खो जाएगी। कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील का ये भरतौला गांव है, जहां पर अधिकारियों और जिम्मेदारों की नजर से ये मानो ओझल हो चुका हो। इसीलिए शायद बेबस गांव वालों की बेबसी अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रही। सैकड़ों की तादाद में हाथों में झोला और सरकारी राशन का कार्ड लेकर, प्लास्टिक का टब लेकर ये लोग नदी की बीचों बीच धारा पर तैरकर सिर्फ इसीलिए जा रहे हैं कि उन्हें नदी के उस पार मुट्ठी भर सरकारी अनाज मिलेगा, जिससे कि ये अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर नदी के जरिए यहाँ पर ये तैर कर और हाथ में टब और जो भी इनके पास सामान है, प्लास्टिक है, थैले हैं, वो लेकर राशन के लिए जा रहे हैं। देखिए, ये प्रकरण अभी अभी आपने मेरे संज्ञान में लाया है और मैंने डीएसओ साहब से बात भी करी है। जो नियम है वो ये है कि 4000 जो राशन कार्ड धारक होते हैं उन पे एक दुकान होती है, परंतु यदि इस तरीके की कोई नेचुरल बाउंड्री वगैरह हो जाती है तो हम लोग एक अलग दुकान का भी प्रस्ताव ग्राम समाज के प्रस्ताव पर तहसील स्तरीय समिति द्वारा किया जा सकता है। तो ये जो प्रकरण भरतौली का सामने आया है, इसका नियमानुसार परीक्षण करके आगे की कार्रवाई करी जाएगी। क्योंकि इनका कहना है कि लमसम 30 वर्षों से ये इसी तरीके से सरकारी राशन लेने जाते हैं नदी तैर कर। ना तो वहाँ पर कोई स्थायी या अस्थायी पुल है और ना ही कोई राशन की दुकान। नहीं, ये जो मामला आपने बताया है इसका मैंने संज्ञान लिया है और आगे कार्रवाई करेगी। और पुल की अगर आवश्यकता वहाँ पे होती है, अगर कोई और वैकल्पिक मार्ग नहीं होता है तो भी हम लोग उसका भी प्रस्ताव भेजेंगे। और जो राशन की दुकान का है उसको कब से ला रही हूँ राशन? हम जब से हमें याद भाई हमारे 30 साल शादी की हुई, जब से हम बराबर जाते हैं। आप लोगों को डर नहीं लगता आप इतनी जान जोखिम में डालकर? क्या करें, डर तो बहुत लगता है। अगर नहीं जाते हैं तो राशन गायब हो जाता है। अगर 4 दिनों के अंदर अंदर वहाँ नहीं पहुँचे तो फिर मिलता नहीं है, तो मजबूरियन जाना पड़ता है। क्या करें? अंगूठा न लगाए। इसके लिए कभी आपने बात की अधिकारियों से, कहा कि जो हमारे गांव पे ही राशन बंटवाएगा? आते हैं नहीं, यहाँ पर आते हैं तो हमारी क्या सुनते हैं, वो यहाँ वहाँ घूम के चले जाते हैं, हमारी कौन सुनता है। आज आप लोग कहीं से आ गए हैं तो इतनी बात कहने को मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद अब जिला प्रशासन ने देर शाम को ही अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। दरअसल देर शाम को जिला प्रशासन के द्वारा भारी पुलिस बल के साथ अवैध अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर चलाया गया है। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा, एसडीएम सदर और सीओ नगर समेत भारी पुलिस बल मौजूद रहा। शहर क्षेत्र के अंतर्गत डिग्री कॉलेज चौराहे से सिविल लाइन के बीच अवैध अतिक्रमण को लेकर यह कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर से खबर है, जहां यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर के साथ कटरी इलाके में रहने वाले लोग दहशत में आ गए हैं।
बढ़ते जलस्तर के साथ नदी में तैरते हुए यहाँ पर मगरमच्छ भी दिखाई दे रहे हैं और मगरमच्छ दिखाई देने पर यहाँ लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। अभी 1 महीने पहले ही और 1 हफ्ते में चांदपुर थाना क्षेत्र के आवाजीपुर में 4 बार घर में पानी घुस चुका है और मगरमच्छ उसके जरिए घरों में पहुंच चुका है। किशनपुर थाना क्षेत्र के गुरव्वल गांव के पास से निकलने वाली यमुना नदी का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर मगरमच्छ तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए जो आसपास के जो लोग हैं उनकी दहशत बढ़ चुकी है। खबर अब औरैया से है, जहां पर शहर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल रोड से स्थित एक डिग्री कॉलेज के प्रबंधक और उनके बेटे और पत्नी की संदिग्ध हालात में गोली लगने से घर के अंदर ही मौत हो गई। इस मौत के बाद से ही इलाके में हड़कंप है, क्योंकि सूचना पाकर मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक और फोरेंसिक की टीम ने मामले की जांच की है। बताया यह जा रहा है कि 3 लोगों को गोली लगी है, जिससे उनकी मौत हो गई और तरह तरह की आशंकाएं इस दौरान जताई जा रही हैं। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे प्रकरण की जांच में जुटे हैं। कुछ बातें बताने की बात यहां पर हो रही है और घटना के संबंध में यह बताया गया कि शहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित प्रकाश चंद्र महाविद्यालय के प्रबंधक संदीप पोरवाल और उनकी पत्नी मीरा और बेटे शिवम पोरवाल का शव घर के अंदर संदिग्ध हालात में मिला है। तीनों की गोली लगने से ही मौत हुई है और मौके पर पहुंची पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पोरवाल परिवार में मृतक की पत्नी और बेटे समेत 3 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और हर बिंदु पर जांच की जा रही है। आज सुबह 6:30 बजे परिवार के माध्यम से मेरे पास सूचना आई कि इस तरीके का ये घटनाक्रम कल में हुआ है। इसमें संदीप जी हमारी चाची श्री मीरा पोरवाल और मेरा चचेरा भाई शिवम पोरवाल, उम्र लगभग 26 वर्ष। परिवार के 3 सदस्य गुजरात हो गए और कल शाम तक हम लोगों की परिवार में जिस तरीके से रोज का उठना बैठना दिनचर्या रहती है। ये सवेरे 7:15 बजे सूचना मिली है। एक पोरवाल फैमिली है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने ये लोग रहते हैं पैतृक मकान में। उसी सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम और सभी पुलिस अधिकारी मैं स्वयं यहाँ पर आया और देखा कि एक कमरे में 2nd फ्लोर पे 2 हस्बैंड वाइफ संदीप पोरवाल और उनकी पत्नी मीरा पोरवाल और दूसरे कमरे में उनके बेटे शिवम पोरवाल की डेड बॉडी है, गोली लगी है। हमारी फॉरेंसिक टीम काम कर रही है और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और प्राइमा फेसी पारिवारिक मामला लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर कोई अपराध इसमें पारित होता है तो उसके लिए पूरी फॉरेंसिक की टीम और पूरा हमारा जितना भी पुलिस फोर्स की जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं वो सब। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।